अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। साथ ही मुझे पार्सल रिसीव हुआ है जो है परी का ड्रेस। गाइस, ये ड्रेस मैंने अनबॉक्स किया हुआ है और ये देखें, ये इसकी स्लीव्स हैं, ये थोड़ा सा कट है इस पे, एंड फिर जो है ये इसकी नेक लाइन एंड ये सारी शर्ट है। एंड ये शर्ट है, ये मैंने लिया है रिपब्लिक वुमेन वेयर से, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको इसका दुपट्टा एंड ट्राउज़र दिखाती हूँ। और ये मुझे 3 पीस स्टिच ही मिला था। ये इसका दुपट्टा है एंड लेट मी टेल यू, आपको शादी के बाद इस तरह के ही ड्रेसेस काम आते हैं जो कि हल्के फुल्के से एम्ब्रॉयडर्ड भी हो और इस तरह से इनका दुपट्टा हो। दावत पे जाने के लिए या फिर अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें ये लाइट से कपड़े पहनना बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे कपड़े आपको रिपब्लिक पे, ज़ारा शाहजहान पे एंड क्रॉस स्टिच पे मिल जाते हैं आराम से। एंड ये फिर इसका ट्राउज़र है। आप इस व्यू को देख लें, ये आखिरी कुछ दिन है मेरे अपने घर में, तो आई फील सो इमोशनल जैसे बताते हुए भी आप लोगों को। ये दोनों ड्रेसेस ना मैंने अरमास से बाय किए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये पहनते हैं। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना या फिर शायद एक दफ़ा पहना होगा। सो कभी भी ड्रेसेस रिपीट करने में शाय ना हुआ करें, अंडर कॉन्फिडेंस ना जाया करें, क्योंकि ड्रेसेस आप लेते हैं एंड अगर आप जस्ट एक दफ़ा पहनते हैं एंड फिर नहीं पहनते या फिर 2 दफ़ा पहनने के बाद, तो ज़ाया है और ज़ाया करना गुनाह है। आयरन नहीं होगा, इसका फैब्रिक क्रिंकल सा है और ना ये जॉर्जेट है ना ये क्या फैब्रिक है, लेकिन मुझे याद नहीं कौन सा है। सो इसको स्टाइल करते हैं और चलते हैं कराची, सेपरेट हो जाए। ये देख, उल्टा पकड़ा हुआ था मैंने, शायद अभी तक मैं नींद में हूँ, तो ऐसे पकड़ के। नाउ माय हेयर आर टेंगल फ्री। अभी इनको स्ट्रेट करते हैं या फिर थोड़ा सा कर्ल करते हैं नीचे से ब्लो ड्राई इफेक्ट देने के लिए। सो लेट्स डू इट। और ये आपने बहुत बार देखा है मेरे ब्लॉग्स में, तो मैं ये करके आपसे मिलती हूँ। लुक एट माई कर्ल्स, कितने मज़े के हुए हैं ना। एंड जो मैंने कलर कराया था नबीलाज से, तो वो कर्ल्स होने के बाद या शायद दिन टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई मस्ट लेट मी शो यू इन द डे लाइट। तो ये थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश एंड हल्का सा कैरेमल टाइप का टच आ रहा है। सो आई रियली लव इट। और ये मैंने कर्ल्स जो है ना यहाँ तक इसलिए किए हैं ताकि जब ये मैं जाऊँगी, सारा दिन स्पेंड करूँगी, तो ये खुल के ना यहाँ ब्लो ड्राई का लुक आ जाएगा। तो आपने भी हमेशा जब आपको ब्लो ड्राई लुक चाहिए तो यहाँ तक कर्ल्स किया करें ताकि खुल के एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए। अगर आप करेंगी ही नीचे तो फिर क्या होगा कि आपके सारे बाल खुल जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। तो this is my curl. Alright guys, I'm applying sunscreen. Applying the foundation. Concealer. Contour and bronzing powder. Okay guys, I'm all ready. Let's go. फाइनली हम लोग कराची के लिए निकल चुके हैं और आज मैं कराची जा रही हूँ अपनी परी की शॉपिंग करने के लिए। तो बस चलें देखते हैं साथ में मिलके कि क्या क्या अच्छा है और क्या क्या हम शॉपिंग करते हैं। कराची पहुंचने के साथ ही हम आ गए हैं अनसब जहांगीर और यहाँ पे मम्मा को एक सूट पसंद आया जो कि मुझे भी बहुत पसंद आया था। और मैं मम्मा को बोला कि आप शादी पे ये पहने, लेकिन शादी के हिसाब से मम्मा को सिंपल लग रहा था, तो मम्मा ने कहा कि मैं कोई और देख लूँगी। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं ले लूँ, और मम्मा ने भी कहा कि अच्छा है बरी के हिसाब से। तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मम्मा कह रही थी ये बहुत ज़्यादा सिंपल है एज़ अ न्यू ब्राइड। तो फिर मैंने ये पहन के देखा तो वाकई में ये बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने जो है ना इसकी बुकिंग करवा दी, अपनी जो है मेजरमेंट्स वगैरह दे दी।
उसके बाद मैं आ गई हूँ फ़ायज़ा सेकलेंड पे, और यहाँ पे जो है मुझे ड्रेस देखना था जो कि मुझे ऑनलाइन पसंद आया था, तो बस वो काम हो गया। और अभी हम जा रहे हैं हसीन्स पे। तो हसीन्स पे ना मुझे बहुत सारे ड्रेसेस देखने थे, मुझे ऑनलाइन पसंद आए थे। तो यहाँ पे मैं मायूं का ड्रेस भी देख रही थी। असल में मेरे लॉस ने मुझे सारा बजट दे दिया हुआ था ताकि मैं अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जो जो कपड़े लेना चाहूँ मैं लूँ, और फिर जो है ना मायूं का ड्रेस भी मैं खुद ही लूँ, क्योंकि अपनी चॉइस से अगर बंदा लेता है तो ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। और ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक लड़की को पहना हुआ था, वो भी ट्राई कर रही थी, तो मैंने ट्राई करके देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ से भी शॉपिंग हो गई है हमारी। अब हम आ गए हैं ज़ारा शाहजहां पे। अच्छा, अगर आप ब्राइड टू बी है ना तो ये सारी वर्किंग करके आइएगा। मैं घर से होमवर्क करके आई थी, मैं सब कुछ सर्च वगैरह करके फिर आई थी। बस मैं आउटलेट पे जा रही थी और वहाँ से वो ड्रेस पिकअप कर रही थी जो मुझे ऑनलाइन पसंद आ रहा था, और मैं वो बस ले रही थी। तो बस ये ड्रेस भी मैंने ऑनलाइन ही देखा था और सामने से आके मैंने ये भी ले लिया। तो इतनी आसानी हो जाती है ना, वरना अगर आप ऐसे ही मुँह उठा के आ जाते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आपसे कोई चीज़ नहीं ले सकते, लाइक कोई चीज़ नहीं हो पाती आपसे। तो यहाँ पर फिर हम आ गए आगा नूर। यहाँ पे भी मैंने कुछ ड्रेसेस देखे थे, तो मुझे सामने से आगा नूर पे तो इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। अच्छा, और फिर मेरे हस्बैंड ने हमें ज्वाइन कर दिया और फिर हम सब चले गए कॉफ़ी पीने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी सारी शॉपिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, और फिर जो है अभी हम सब जा रहे हैं डिनर के लिए। हम डिनर करने आए थे चारकोल पे, ये 2 दरिया पे है और न्यूली जो है ओपन हुआ था, तो बस हमने सोचा कि इसको ट्राई कर लेते हैं। एंड साथ में जो है हमने मीनवाइल खाना भी ऑर्डर कर दिया, जिसमें हमने फ्राइड राइस, स्पैगेटीज़ एंड स्टेक, ये सब कुछ ऑर्डर किया। और उसके बाद जो है हमने खाना एंजॉय किया, साथ में पिक्चर्स वगैरह भी ली, आपको तो पता है, तो ये सब तो होता ही है। उसके बाद जो है हमने केक ऑर्डर किया और हनी की बर्थडे शहजाद ने की ऐसे ही मजाक में। चलो चलो वन। ये देखिए हनी की फेक बर्थडे होने लगी है। ठीक है, अल्लाह साईं तू चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पे होता है जाने का टाइम, तो हमने सोचा कि जाते जाते हम विज़िट कर लेते हैं अपनी कज़िन्स के पास, नायाबू के घर तो हम चले गए थे, लेकिन इस टाइम पे मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। यहाँ पे देखिए इनकी मजाक मस्ती चली रही थी, मैं बस वहीं से बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी। एक छोटा सा नायाबू का झूला था, उस पर सब चढ़ रहे थे। हनिया तू फुली ऐसे मस्ती मजाक चली रही थी कि बाहर जाने का प्रोग्राम भी हुआ, और हमने सोचा कि बाहर से ही हम हैदराबाद फिर निकल जाएंगे। इन्होंने एक मिल्क रोस्ट डिस्कवर किया, उन्होंने बोला चले आपको भी पिलाते हैं, तो हमने बस ये पिया और वापस अपनी गाड़ी में चले गए एंड फिर हैदराबाद के लिए फाइनली निकल गए हैं। कसम से हेड्स ऑफ, शादी की तैयारी करना, शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और स्पेशली जब आप एक दिन के लिए जाते हैं और ये सब कुछ आप जो है ना जल्दी में करते हैं तो बहुत ही थक जाते हैं। बस देखिए हम फाइनली हैदराबाद पहुंच गए हैं। ओके गाइस, आई एम बैक होम। शॉपिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है और इतनी मुझे ज़्यादा नींद आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बस अभी मैं क्या करूँगी, डबल क्लेंजिंग करके फ़ौरन सो जाऊँगी, और या दैट्स इट। ओके गाइस, दिस इज़ माय डबल क्लेंस्ड फेस, और अभी मैं नाइट स्किन केयर करूँगी। मैंने जो है स्प्रे लगा दिया है रोज़ वाटर, अभी मैं लगाऊँगी। ये देखें, एक्ने, शादी आने वाली है, चले जाओ। अप्लाइंग द हाइलुरोनिक एसिड। ऑलराइट, ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, एंड आप देख भी सकते हैं कि मेरी आंखें कितनी ज़्यादा थकी हुई हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।